हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल। फ्रेंड, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रैक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे हम इस वीडियो में कि फ्रैक्शन होता क्या है हमारे पास, और फ्रैक्शन की रिप्रेजेंटेशन किस तरह से की जाती है, और फ्रैक्शन किस तरह से निकाला जाता है, और फिर इसके ऊपर हम एक एग्जाम्पल करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसी बात पे सबसे पहले जानेंगे हम कि इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये रही हमारे पास डेफिनेशन। तो डेफिनेशन हमारे पास ये बताती है कि ए फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल। ए होल कैन बी अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट और ए सिंगल ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसका मतलब ये निकलता है कि हमारे पास जो फ्रैक्शन है ये एक पार्ट होता है, हिस्सा होता है किसी एक चीज़ का, या फिर बहुत सारी चीज़ों का। ये जहाँ पे जो मैंने होल लिखा है, होल का मतलब हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स है, मतलब बहुत सारे ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं या फिर सिंगल ऑब्जेक्ट्स भी हो सकता है। ठीक है, तो फिर उसी को हम फ्रैक्शन बोलते हैं। और इसको लिखा किस तरह से जाता है, तो फ्रैक्शन को इस तरह से लिखा जाता है कि 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, मतलब डिवाइड में किसी भी हिस्से में और कितने मतलब कहाँ से कहाँ हमारे पास हिस्सा मतलब पार्ट एक बन रहा है, उसको इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, अब जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये हमारे पास एक बॉक्स है और इसमें हमारे पास कितने हैं, 6 बॉक्सेस है। ठीक है, तो इसमें हम क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ बॉक्सेस। ठीक है, मतलब बहुत सारे बॉक्सेस हैं, उसमें हमारे पास शेडेड कितने हैं और अनशेडेड कितने हैं। तो शेडेड हमारे पास कितने हैं, 6। शेडेड हमारे पास इसमें 2 है और अनशेडेड हमारे पास कितने हैं, 4 है। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे कि हमारे पास अगर शेडेड पार्ट निकालना होगा तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2/6। टोटल कितने हमारे पास, 6, तो शेडेड कितने हमारे पास, 2। ठीक है, तो ये हमारे पास शेडेड पार्ट है। शेडेड पार्ट का हमारे पास फार्मूला बनता है सीधा SP/T। SP का मतलब शेडेड पार्ट डिवाइड बाई टोटल। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हमने क्या निकालना होगा, अनशेडेड पार्ट, तो अनशेडेड का हमारे पास क्या फार्मूला बनेगा, US डिवाइड बाई T। ठीक है, US का मतलब अनशेडेड डिवाइड बाई टोटल। तो अनशेडेड हमारे पास यहाँ पे कितने हैं, 4 हैं, मतलब अनशेडेड यहाँ पे अनशेडेड पार्ट कितने हमारे पास, 4, और टोटल कितने हमारे पास, 6। तो इसका क्या बनेगा हमारे पास फ्रैक्शन, 4/6, क्योंकि अनशेडेड डिवाइड बाई टोटल, तो ये हमारे पास कितना बनेगा, 4/6। ठीक है, तो ये रही हमारे पास ये सारी बहुत, ये एक एग्जांपल हमारे पास। अब इसमें जो हमारे पास ये 4/6 है, तो इसमें हम 4 बोल सकते हैं। 4 हमारे पास जो है वो न्यूमिनेटर है, और जो हमारे पास 6 है वो हमारे पास डिनोमिनेटर है। ये तो हर एक को पता है। ठीक है, न्यूमिनेटर ऊपर वाली वैल्यू होती है और डिनोमिनेटर नीचे वाली वैल्यू होती है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये देखो, इस तरह से आप इन सारे एग्जाम्पल्स का निकाल सकते हो। ये आपके सामने एग्जाम्पल रही। ठीक है, जितने भी ये सारे एग्जाम्पल है, इन सारे की एग्जाम्पल है, आप मेरे को कमेंट में आंसर बता देना है। बिल्कुल सिंपल है, इसमें देखना है हमने शेडेड पार्ट कितने हैं और अनशेडेड पार्ट हमारे पास कितने हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन बोला है हमारे पास कि हमारे पास शेडेड पार्ट के, इसमें फाइंड करना है हमने शेडेड पार्ट। ठीक है, तो इसमें क्या निकालना है हमने, शेडेड पार्ट। तो इन सारे क्वेश्चन, इन सारे पार्ट्स का आपको शेडेड पार्ट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो, अब इस तरह से अगर हमने नंबर लाइन सिस्टम, जो नंबर लाइन सिस्टम होता है, तो उसमें हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करवाएंगे। तो ये देखो, ये आपके सामने नंबर लाइन रही। ठीक है, इसमें है हमारे पास क्या, यहाँ से देखो 1 हमारे पास होता है ऑलरेडी। 0 से लेकर जो इस साइड होते हैं, लेफ्ट के साइड, वो हमारे नेगेटिव वैल्यूज होती है, और जो राइट के साइड होते हैं वो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो हमने क्या करना है इसमें, हमारे पास ये देखो, ये एक नंबर कंसिडर किया हमने, जो हमारे पास क्या दिखाना है इसको, हमारे पास इसको नंबर लाइन में दिखाना है 1/2। तो 1/2 हमने दिखाना है नंबर लाइन सिस्टम में। तो नंबर लाइन सिस्टम में हमारे पास 1/2 हमारे पास ग्रेटर देन 0 होता है और लेस देन 1 होता है। तो हमने क्या करना है, एक नंबर लाइन लेनी है, उसको हमने 0 से 1 दिखाना है, और उनके बीच में हमने 1/2 लेना है। तो ये देखो, ये हमारे पास नंबर लाइन सिस्टम आ गई। इसमें हमारे पास वैल्यू कहाँ से कहाँ ली मैंने, 0 से लेकर 1 तक। अब इसमें हमने क्या दिखाना है, 1/2। ठीक है, तो मतलब इसका क्या, इसका ये मतलब निकलता है कि हमने इस लाइन को क्या करना है, डिवाइड करना है। एक मतलब 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है। ये देखो, पहले एक ही पार्ट था 0 से 1, अब इसमें हमने क्या करना है, 2 इक्वल पार्ट्स में क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये देखो, ये रही आपके सामने एग्जांपल, और ये रहा हमारे पास 0 से लेकर 1 तक, और ये तो इसमें सेंटर में हमारे पास क्या बन रहा है, 1/2। तो ये हमारे पास डिवाइड हो रही है किसमें, इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, तो इस तरह से आप हर एक नंबर लाइन सिस्टम का दिखा रहे हो। ये देखो, हमारे पास ये मैंने आपके सामने एग्जांपल रखी है, आप इनमें आपको नंबर लाइन सिस्टम मेरे को दिखाना है। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो हमारे पास, जिसमें आज हमने क्या किया, फ्रैक्शन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शन, रिप्रेजेंटेशन फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन सिस्टम, रिप्रेजेंटेशन फ्रैक्शन ऑन द ऑब्जेक्ट्स एंड सिंगल ऑब्जेक्ट्स एंड ग्रुप ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो आई होप आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि दूसरों तक आराम के साथ पहुंच सके। ठीक है, और दूसरे भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, मिलते हैं दूसरी वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।